नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एक उसके आगे के क्लासेस के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो मेरा नाम बीके हुआ। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इसके पहले हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे के टैब को लेकर चलते हैं। तो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो हम लोगों ने इंसर्ट टैब पढ़ लिया था, जैसे हम लोगों ने पहले होम टैब को पढ़ा, फिर उसके बाद इंसर्ट टैब को पढ़ लिया, फिर उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पेज लेआउट के बारे में। ओके गाइस, तो बिना समय गंवाए हुए मैं आपका क्लास स्टार्ट करता हूं और देखते हैं हम लोग कि पेज लेआउट में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है और किस प्रकार से इसका यूज करना है। सबसे पहले एक हम लोग पैराग्राफ ले लें जिसमें इक्वल टू लिखते हैं, RAND लिखेंगे और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो जैसे यहां पर गाइस हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले एक काम करते हैं। यहां पर देखिएगा ना, थीम चेंज करने के लिए दिया रहा है। थीम्स चेंज करने के लिए क्या करना होगा गाइस कि सबसे पहले यहां पर हम लोग चल करके पेज का कलर यहां से चेंज कर लेते हैं। पहले माउस पॉइंटर पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर पेज के कलर पे गए, हमने कोई भी यहां से पेज का कलर ले लिया। ओके, अब यहां पर हम लोग थीम्स पर चलेंगे। थीम्स में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बारी बारी से आप सिलेक्ट करके देखिएगा। सब पर अलग अलग आपके स्क्रीन पर प्रभाव दिख रहा होगा। जैसे यहां पर हम दूसरा लेकर चलते हैं, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल में गए तो देखिएगा इसमें अलग कलर चेंजिंग हुआ, यहां पर गए अलग चेंजिंग हुआ। सब में अलग अलग क्या होगा, चेंजिंग होगा गाइस। इतनी बातें समझ में आ रही है? ये सब में क्या हो रहा है, अलग अलग चेंजिंग आ रहा है। अब जब सब में अलग अलग जो चेंजिंग आ रहा है तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार जिसे रखना चाहेंगे उसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जो कलर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ें तो देखेंगे क्या चीज के लिए गाइस कि इसमें और भी चीजें दिया गया है कि यहां से भी यहां पर जो पेज का बैकग्राउंड कलर है वो निश्चित रूप से यहां पर चेंजिंग आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि यहां पर चेंजिंग आ रहा है। जैसे यहां पर चेंजिंग करने की जरूरत है उस तरह का आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर ले लीजिए। यहां पर मुझे ऐसा कलर चाहिए तो इस तरह का मैंने कलर ले लिया और देखेंगे कि इस तरह का चेंजिंग भी हो चुका है। अब आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका इफेक्ट भी देखेंगे तो इफेक्ट भी अलग अलग पड़ेगा। आप ध्यान से गौर कीजिएगा, इफेक्ट अलग अलग जा रहा होगा, अलग अलग इफेक्ट यहां पर अब दिख रहा होगा। ओके गाइस, देखेंगे यहां पर सब पे इफेक्ट पड़ेगा। आप देख लीजिए सब इफेक्ट अलग अलग जा रहा है। यहां से भी फॉन्ट लेने के बाद यहां पर भी इफेक्ट थोड़ा सा का अंतर पड़ेगा, विशेष कुछ ज्यादा नहीं। ये हुआ किससे संबंधित, जो हम लोगों ने थीम्स की बात किया। इसका हालांकि बहुत ज्यादा यूजेस तो नहीं है, बट आपको पढ़ना है और प्रयोग इसका करके देखना भी है। और कहां से इसका प्रयोग करके देखना है, तो थीम्स में हम लोगों ने देखा कि थीम्स का क्या काम है। तो इससे पहले हमने कहा कि पेज का कलर यहां से चेंज कर लीजिए। पेज का कलर चेंज करने के बाद आप तब थीम्स पर जाइए, इफेक्ट अलग अलग पड़ेगा। कलर पर जाइएगा फिर भी इफेक्ट पड़ेगा, फॉन्ट पर जाइएगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा, और इफेक्ट पर जाइएगा तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। ये इतना ऑप्शन हम लोगों ने इसमें देख लिया। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं तो इसके आगे
आप देखिएगा कि यहां पर आपका दिया गया है किस चीज के बारे में, तो आप ध्यान दीजिए कि यहां पर पेज सेटअप दिया गया है और पेज सेटअप में आपको मैं पूरा स्क्रीन दिखा देता हूं। पेज सेटअप में क्या क्या चीज पढ़ना है। आपको पेज सेटअप में ये पूरा चीजें पढ़ना है, देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा। पेज सेटअप में क्या क्या पढ़ना है आपको। मार्जिंग, ओरिएंटेशन, आपको साइज, कॉलम्स, ब्रेक, लाइन, हाइफेनेशन, इतना ऑप्शन जो दिया गया है, ये सारे ऑप्शन किससे संबंधित है, पेज सेटअप से संबंधित है। तो आपको ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं किससे संबंधित दिए गए हैं, पेज सेटअप से दिए गए हैं, यानी सारे ऑप्शन आपको पेज से रिलेटेड पढ़ना है। अब आइए बारी बारी से सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला दिया है मार्जिन। इस मार्जिन का काम क्या है गाइस, ध्यान से समझिएगा कि यहां मार्जिन का काम है कि आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, अप में, डाउन में, चारों तरफ जो चौथाई छोड़ना चाहते हैं पेज में, वो कितना कितना छोड़ना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के रूप में गौर फरमाइएगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये सारे एरिया जितने छोड़े गए हैं ये सब के सब क्या है, मार्जिन के रूप में है। इसी तरह से यहाँ पर मार्जिन आप अपने आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, जिसमें कस्टम मार्जिन दिया गया है। इस कस्टम मार्जिन पर जाइएगा और कस्टम मार्जिन पर जाने के बाद अब टॉप में कितना चौथाई छोड़ना चाहते हैं, जैसे सेंटीमीटर में यहाँ पर तय किया गया है, तो कितना सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ना चाहते हैं, बटम मतलब कितना सेंटीमीटर नीचे से, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो की। देखिए एक यहाँ पर जो दिया गया ड्रॉप ऑफ एरो की, एक ड्रॉप डाउन, यानी आप इंक्रीज और डिक्रीज डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में कितना सेंटीमीटर, राइट साइड में कितना सेंटीमीटर, आप जितना सेंटीमीटर रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। साथ साथ में एक और ऑप्शन यहां पर दिया गया है गटर। ये गटर किस लिए, तो गटर का प्रयोग किया जाता है कि जब आपको बुक बेंडिंग के समय में थोड़ा चौथाई एक्स्ट्रा छोड़ना होता है, क्योंकि वो बुक जब बेंडिंग किया जाता है तो कुछ जगह ले लेता है। समझ में आ रही है बाबू, जब हम लोग क्या करते हैं बुक का बेंडिंग करते हैं तो कुछ जगह लेता है। तो अगर मार्जिन और बुक बेंडिंग दोनों एक में रहेगा तब तो स्पेस कम हो जाएगा, आपका मार्जिन का चौथाई कम हो जाएगा। तो इसीलिए दिया गया है कि नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन आप यूज कर लीजिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन यूज करने के लिए यहाँ पर गटर का प्रयोग किया जाता है, और जो गटर का यूज किया जाता है यहाँ पर डायरेक्टली देखिएगा, आप सेंटीमीटर में बढ़ाइएगा तो यहाँ पर प्रीव्यू में आपका दिख रहा होगा कि कितना जगह छोड़ेगा। ये आपका जो दिख रहा है यही आपका क्या है, ये वाले ऑप्शन जो दिख रहे हैं यही आपका क्या है, गटर है। और इसके अलावा आप इसका यूज करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, कोई भी किताब और कॉपी किधर से खोलते हैं, या तो लेफ्ट से खोलते हैं या टॉप से खोलते हैं, यही ना होता है, यानी ऊपर से। तो आप किधर रखना चाहते हैं ये गटर, तो लेफ्ट में आमतौर पर रहता है या टॉप रहता है, तो आपको अपने आवश्यकता के अनुसार इसका यूज करना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका पेज के लिए। तो अगर पेज पर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो पेपर का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, डायरेक्टली ले लीजिए, या यहाँ पर विड्थ अपने हिसाब से, हाइट अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना पर आपको क्या रखना है, हाइट रखना है, या कितना पर आपको उसका क्या रखना है, विड्थ रखना है, चौड़ाई रखना है, यानी चौड़ाई कितना रखना है, हाइट कितना रखना है, ये सारी चीजें जो है आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पेपर के साइज में देखिएगा बहुत सारा दिया रहता है, आप इस स्क्रॉल बार की सहायता से आपको बाय डिफॉल्ट A4 साइज रहता है तो A4 साइज रखेंगे, क्योंकि जिस पेपर पर आप प्रिंट आउट करते हैं ना, वो कौन सा पेपर होता है, A4 साइज होता है। समझ में आ रही है बातें, आगे इसके बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दिया है लेआउट। लेआउट में क्या रहता है कि मतलब किस प्रकार से आपका पेपर जो है दिखाई दे, हेडिंग में भी कुछ रखना चाहते हैं, कुछ और भी, तो वो सारे परिवर्तन। तो अभी हमको इन सभी चीजों में कोई चेंजिंग नहीं करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके। तो इसके बाद देखिए गया ओरिएंटेशन दिया गया। ओरिएंटेशन में क्या रहता है कि आपका पेपर जो है अभी किस स्थिति में है, जैसे एक मैं पेज लेकर दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये दिख रहा है पेज, ये पेज जो है आपका क्या है,
प्रोटेट की स्थिति में, और जैसे इस तरह का चेंज करेंगे ये किस स्थिति में चेंज हो गया है, लैंडस्केप में, यानी चौड़ाई के अनुसार बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बातें। तो यहाँ पर आपका क्या है कि प्रोटेट की स्थिति में अभी पेज आपका है, अगर हम लैंडस्केप में कर दें तो चौड़ाई के अनुसार क्या हो जाएगा, पेज आपका बढ़ जाएगा। किसके अनुसार बढ़ गया, ये चौड़ाई के अनुसार बढ़ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रही है। यानी ये आपका क्या हो गया, प्रोटेट की स्थिति है और ये आपका लैंडस्केप की स्थिति है। और समझ लीजिए गाइस, अभी मैं आपको जितना सारा चीज मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ऑप्शन जितना भी इसमें टूल्स दिए गए हैं, सारे टूल्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्प्ले करने की अभी कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए उस पर कोई अभी काम नहीं दिया हूं। अब इसके बाद वाले जितने हमारे वीडियो बनेंगे उस पर बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट और बहुत सारे काम दूंगा, जिससे वो जितने टूल्स पड़े हैं सारे टूल्स आपके यूज में आ जाएंगे। समझ में आ रही है बातें। तो अगला वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग इस बात के लिए कि साइज दिया गया, क्या चीज का साइज, कोई कपड़ा का साइज नहीं, वो किस चीज का साइज, पेपर। जो ये पेपर यूज करते हैं ना, इस पेपर का साइज बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, A4 साइज रहता है। ये इसका पेपर का साइज क्या है, A4 साइज है। लेकिन आपकी आवश्यकता अनुसार आप जितना यूज करना चाहते हैं यहां से यूज कर सकते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पर माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा ना, तो दिया है मोर पेपर साइज, यानी जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो मोर पेपर साइज पर क्लिक करने का मतलब हो गया कि ये और भी पेज के लिए, मतलब इसकी डायरेक्टली यहाँ से अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली यहाँ से पेज की विड्थ और पेज की हाइट कम ज्यादा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट बढ़ाइएगा तो डायरेक्टली बढ़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी और भी चौड़ाई और हाइट बढ़ता है। ठीक है, या घटा भी सकते हैं आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह की आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े क्या। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कोलून दिया गया है, कोलून का मतलब देखिए ये पेपर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो फोल्ड में ऐसे बांट देते हैं। दो फोल्ड में बांट दिए, यहाँ पर दो फोल्ड लिए है ना, एक देखिएगा यहाँ पर दो, एक ये फोल्ड हुआ, एक ये फोल्ड हुआ, दो फोल्ड हुआ। इसी तरह से इस पेपर में दो तीन फोल्ड में बांटना चाहते हैं तो दो तीन फोल्ड में बांटने के लिए देखिए वन किया है यानी एक पेज में है, टू कीजिएगा तो दो फील्ड दो पार्ट में बट जाएगा। अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं, थ्री करते हैं तो थ्री पार्ट में बटेगा। इसी को पहला वाले को हम लोग लेफ्ट वाले जगह क्या रखना चाहते हैं, कम, और राइट वाले में ज्यादा। कोई नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हेडिंग देने के लिए लेफ्ट में कम जगह लेते हैं, राइट वाला में बहुत ज्यादा, तो उसके लिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे। फिर यहाँ पर राइट वाले में ज्यादा जगह कम जगह चाहिए और लेफ्ट साइड में ज्यादा चाहिए तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। आपको अपने आवश्यकता के अनुसार इस पर क्या करना है, जरूरत के हिसाब से इसमें काम करना है। तो उसके लिए मोर कॉलम्स पर क्लिक कीजिए और जितने आपको कॉलम चाहिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ क्या चीज के लिए, कॉलम के लिए। जैसे यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम दिया गया है, कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। लाइन बिटवीन यानी बीच में लाइनिंग देना चाहते हैं तो लाइन ले लीजिए, और दो लाइन के बीच में कुछ डिस्टेंस रखना चाहते हैं तो डिस्टेंस के लिए इस जगह पर लाइन स्पेसिंग जो दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे लाइन स्पेसिंग, तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग भी ले सकते हैं। और लेने के बाद फिर ओके करके देखेंगे तो आपके जो कॉलम लिया गया है बीच में लाइन भी आ जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग करके ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें तीन कॉलम हो गया, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इस जगह पर जाकर के क्या करेंगे, लाइन बिटवीन कर देते हैं, ओके करते हैं। तो जब तक एक कॉलम नहीं भरेगा तब तक दूसरे कॉलम में नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पर टूट चुका है। देखिएगा आप गैस, यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम में टूटा हुआ है ये वाला, फिर यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम में टूटा है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक कॉलम में टूटा है। आप देख रहे हैं ना। अब इस बीच में ये तब भी वर्क करेगा, लाइन बिटवीन आएगा। लाइन आप कहेंगे कि लाइन क्यों नहीं आया सर, तो आप इंटर करते जाइए। ठीक है, लाइन जब इंटर करते जाइएगा तो एक बार जब एक लाइन पूरा मतलब एक कॉलम पूरा जब भर जाएगा तो फिर दूसरे कॉलम में जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, कॉलम हो गया। अब इसी जगह पर आप देखिएगा, मैं अभी ब्रेक छोड़ता हूं, थोड़ा सा आ जाता हूं लाइन नंबर पर। लाइन नंबर पर आने के बाद यहां पर जूम करके देख लीजिए, कंटिन्यू दिया है ना, यानी जितना बार आपने इंटर किया है सबको वो क्या करना चाहता है,
आप सबको डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कितने बार आपने इसमें इंटर किए हैं, तो यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक किए आप देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लाइन नंबरिंग आ गया, लेकिन इधर वाले नंबरिंग क्या हो रहा है, कुछ भाग यहाँ पर हाइड हो जा रहे हैं। तो ये जितना भाग हाइड हुआ है ना, इसी को लाइन स्पेसिंग की सहायता से हम लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे, कोलून पर जाइए, मोर कोलून पर क्लिक कीजिए और देखिएगा यहाँ पर स्पेसिंग जो दिया है, इस स्पेसिंग को थोड़ा और बढ़ाइए, ओके करके दीजिए। थोड़ा सा और बढ़ा के देखा जाए तो यहाँ पर और जरा बढ़ जाएगा। चलिए, और हम लोग ने बढ़ा दिया, 2 सेंटीमीटर कर दिए। देखिए अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। समझ में आ रही है बातें, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। तो इसी तरह से लाइन स्पेसिंग से ये काम होता है। यहाँ पर देखिएगा कि और यहाँ पर थोड़ा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंटीमीटर को और बढ़ा देते हैं ताकि पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से सारा दिखाई देने लगा। ठीक है, अब इस तरह से ये लाइन का नंबरिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हाइफेनेशन यहाँ पर वर्क नहीं करना है हमें। हम देखेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट पेज पर चलते हैं और इंसर्ट पेज में पेज का नंबरिंग हम लोग देख देते हैं और टॉप में इंसर्ट का पेज का नंबरिंग दे देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पेज का नंबरिंग दे दिया। यहाँ पर आपका ये पेज का कलर ये रहने की वजह से आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए पेज का हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नो कलर कर देते हैं, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर इस ब्रेक का काम क्या है, विशेष रूप से समझिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रिंट अपना नोट्स बनाते हैं और उसको प्रिंट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो प्रिंट आउट करने के समय में क्या स्थिति आती है कि कभी आपका स्थिति बन जाता है ये कि बहुत सारा पेजेस हैं, तो बार बार पलट करके उसमें डालना प्रिंटर में और फिर प्रिंट आउट निकालना थोड़ा टफ काम होता है। तो उसके लिए हम लोग एक रणनीति बनाते हैं कि क्यों ना पहले ऑड नंबर पेज को प्रिंट आउट निकाल लें और फिर उसको पलट करके डाल करके इवन नंबर पेज को निकाल लें। इस तरह के काम करने के लिए एक बार हम लोग इवन नंबर का क्या बनाते हैं, पहले ऑड नंबर का एक बार हम लोग क्या कर देते हैं, पेज मतलब जो नोट्स बनाए हैं उसकी डेटा को रख लेते हैं ऑड नंबर में। तो यहाँ पर जितनी बार हम लोग ऑड नंबर करेंगे उतने बार ऑड नंबर आएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर 5 आया हुआ है। इसके ऊपर वाले पेज में हम लोग चल के देखते हैं, इसके ऊपर वाले पेज में क्या आया है, यहाँ पर 3 आया हुआ है, यहाँ पर 3 आया हुआ है। और इसके ऊपर वाले पेज में नंबरिंग क्या है आप देखेंगे तो गौर करेंगे तो यहाँ पर कितना आया हुआ है, 1 आया है। इस प्रकार से ये ऑड नंबर हुआ। इसी प्रकार से अगर हम लोग इस जगह से इवन नंबर पर हम लोग जाते हैं तो इस ब्रेक पर क्लिक करेंगे और ब्रेक पर क्लिक करने के बाद इवन नंबर पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ, 5 के बाद 6, 6 के बाद आपका डायरेक्टली आएगा क्या, 8 आएगा। इवन नंबर के बाद डायरेक्टली क्या आया, 8 आया। 8 के बाद अब क्या करेंगे, फिर इवन नंबर करेंगे तो 10 आया। ये चीजें जो आपका दिया गया है इन चीजों को गौर से समझिएगा। अब इस चीज को गौर फरमाइएगा तो देखिएगा यहाँ 10 आ गया, इसके बाद वाले पेज में देखिएगा यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो काम करते समय में एक हम डेटा बनाएंगे इवन नंबर का, एक डेटा बनाएंगे ऑड नंबर का। जब इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों को अलग अलग हम लोग अगर बना लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, इवन नंबर और ऑड नंबर की स्थिति में कि जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक बार हमारा ऑड नंबर प्रिंट आउट हो जाएगा और सेकेंड टर्म में उसको पलट करके इवन नंबर निकाल देंगे, तो सिलसिलेवार ढंग से हमारा पेज नंबर आ जाता है। इसी काम के लिए यहाँ पर पेज ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग करेंगे किस पे गाइस, यहां पर पेज बैकग्राउंड के ऊपर। अब पेज बैकग्राउंड में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको। पेज बैकग्राउंड में पढ़ना है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये चीजें आपको पढ़ना है। समझिए, मैं एक बार इसको पूरे स्क्रीन को दिखा देता हूं क्या क्या चीज इस स्क्रीन में पढ़ना है। तो पेज बैकग्राउंड में इसको अब थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं। यहां पर वाटरमार्क, यहां पर आपको पेज कलर, यहां पर पेज बॉर्डर, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, जूम आउट कर लिया जाए। अभी हम लोग वाटरमार्क के बारे में जानेंगे। वाटरमार्क क्या होता है गाइस, कि जब भी देखिएगा ना कि
कोई भी हम लोग नोट्स बनाते हैं जब, तो उसके ऊपर अपने संस्था का नाम, अपना नाम लिख देते हैं। चाहे हमारा ही बहुत सारे नोट्स है तो बीच में क्या रहता है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ झलक रहा है, तो उसमें लिख दिया गया रहता है रिटन बाय बीके सर, या सॉफ्ट कैंपस, या रिवेल स्पोकन इंग्लिश, या रिटन बाय राजेश सर। ठीक है, इस तरह के जो लोग भी अपना नोट्स बनाते हैं उस बीच में डाल देते हैं, और ये काफी खतरनाक होता है। जब एक बार नोट्स में इस तरह के लग गया है तो फिर इसमें कोई भी व्यक्ति इसको चेंजिंग नहीं कर सकता है, करेगा भी तो काफी टफ काम है, इतना आसानी से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को कोई और पार्टी या थर्ड व्यक्ति उसका डुप्लीकेट ना कर ले, उसका नकल ना कर ले। आपने मेहनत किया, उस मेहनत का फल किसी और का ना मिल जाए, इसीलिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, वाटरमार्क का प्रयोग किया जाता है। आपने बिहार बोर्ड का परीक्षा दिए होंगे स्टूडेंट्स, और जब परीक्षा दिए होंगे तो देखिएगा कॉपी में बिहार बोर्ड का सिंबल अंदर में दिया गया रहता है। ठीक है, वो क्या है, वही वाटरमार्क है। तो वाटरमार्क कैसे यूज किया जाता है, आप वाटरमार्क पहले ये तो समझ गए होंगे कि वाटरमार्क है क्या, अब यूज कैसे किया जाता है इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। पहले से बनाया हुआ वाटरमार्क बहुत सारा यहाँ पर दिया गया है, आप जिस वाटरमार्क को रखना चाहते हैं उसको रख लीजिए। अगर आपको यहाँ से जरूरत नहीं है तब क्या कीजिए, कस्टम वाटरमार्क पर चलिए। जैसे कस्टम वाटरमार्क पर जाइएगा, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप इस डायलॉग बॉक्स को देखेंगे, नो वाटरमार्क दिया गया है, पिक्चर वाटरमार्क दिया गया है। पिक्चर वाटरमार्क का मतलब हो गया कि आपका पहले से कोई इमेज अगर इसमें है तो आप क्या कीजिएगा, उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसमें से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कि वो इमेज आपका कहां पर है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा इमेज इसमें है, इस लोकेशन में। हमने इसमें से जो इमेज को सिलेक्ट हम लोग करेंगे वही पिक्चर मार्क के रूप में रह जाएगा। यहां पर इस इमेज को एज अ पिक्चर के रूप में क्या रखना चाहते हैं हम, वाटरमार्क के। तो यहां पर देखेंगे तो ये वाटरमार्क के रूप में आ जाएगा। इस वाटरमार्क में जाने के बाद इसी कस्टम वाटरमार्क पर हम लोग क्लिक करेंगे। वास्प जो दिया गया है इसको हटा करके देख लीजिएगा तो पूरा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पूरा साफ साफ। लेकिन जैसे यहां पर इस पॉइंट पर हम लोग क्लिक करेंगे वास्प पर, इस पॉइंट को समझिएगा, ये वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे अप्लाई कर देता हूं, और जैसे अप्लाई करेंगे तो देखिएगा कि अंदर की तरफ पूरी तरह से छिप चुका है। तो ये पिक्चर वाटरमार्क हुआ। इसी जगह पर हम कस्टम वाटरमार्क से क्या करेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क पर जाएंगे। ये पिक्चर वाले समझ पाए। अब यहां पर टेक्स्ट वाटरमार्क पर जाएंगे। टेक्स्ट वाटरमार्क से क्या करना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट दिया गया है, यानी आपको इसमें राइट करना है। फॉन्ट का कैसे लिखावट रखना चाहते हैं, फॉन्ट का क्या साइज रखना चाहते हैं, क्या कलर रखना चाहते हैं, ये सारी चीजें। और जैसे यहाँ पर किस प्रकार से तिरछा दिखाना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा 30 जगह पर। और जैसे यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर उस तरह का आ जाएगा। आइए हम लोग करके देखते हैं। मैं यहाँ पर अपने कुछ राइट करता हूं मैं इस जगह पे। मैंने इसको राइट किया बीके सर के नाम से। जैसे यहां अप्लाई करूंगा और क्लोज करूंगा इसको, तो देखिएगा ये हर पेज में वाटरमार्क लग चुका है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पर जाइएगा, इस कलर पर जा करके जो कलर रखना है अप्लाई कीजिए, ओके कीजिएगा। देखिएगा हर पेज में आपका वो वाटरमार्क लग चुका होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि कैसे वाटरमार्क लगाया जाता है। अब इसके आगे दिया गया है क्या चीज करने के लिए, तो वाटरमार्क में इतना सारा चीज हो गया। अगर इस वाटरमार्क को नहीं रखना चाहते हैं तो रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर दीजिए। वाटरमार्क यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें बात करते हैं हम लोग पेज का कलर का। तो ये है पेज का क्या बैकग्राउंड कलर, आपको जिस तरह का कलर रखना है यहां से रख लीजिए। कुछ लोगों का मन नहीं भरता है, कपड़ा खरीदने जाता है ना दुकान पे, तो ये दिखाइए वो दिखाइए, तो दुकानदारों समझता है कि भैया हमको कौन कपड़ा आपको देंगे तो आपको पसंद आ जाएगा, धीरे धीरे दिखाते रहते, लास्ट में कहते कि ये देखिए। इसी प्रकार से इसमें भी किसी किसी को कलर पसंद नहीं आता है तो बहुत सारे कलर दिए गए हैं। कौन कौन से कलर दिए गए हैं बारी बारी से देख लीजिए यहाँ पे। फिर उससे भी किसी का नहीं मन भरता है तो मोर कलर दिया गया, उससे भी नहीं मन भरता है तो कहा कि फिल इफेक्ट पर क्लिक करो,
और दो कलर को ले लो, दो कलर यहां से मैच करो कि कौन कौन सा तुमको कलर चाहिए। ठीक, दोनों कलर का मैच कराकर यहां से देखना है कि कौन कौन सा चीजें चाहिए। ये सारे ऑप्शन बारी बारी से आप क्लिक करके देखेंगे इस पे, ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे पर बारी बारी से क्लिक करके देखिएगा, सब पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमने क्लिक करके देखा इस तरह के, ये हमारा क्या हो गया, पेज का बैकग्राउंड चेंज हो गया। क्या हो गया, ये हमारा पेज का बैकग्राउंड है, देख रहे हैं ना, ये पेज का हमारा बैकग्राउंड है। और घबराइए नहीं, और भी है, आपको आश्चर्य के होने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारा इसमें कलर है। फिल इफेक्ट पर पुनः जाएंगे, यहां पर टेक्सचर के रूप में अगर आपको कोई यहां से चाहिए तो टेक्सचर के रूप में ले लीजिए जो चाहिए। अभी भी नहीं घबराइए, और भी अभी है। फिल इफेक्ट पर जाने के बाद पैटर्न ले लीजिए, जिस तरह का पैटर्न चाहिए। कलर भी यहां पैटर्न का बदल दीजिए, यहां से भी बदल सकते हैं। और फिर इसमें से सेलेक्ट कीजिए कि किस प्रकार का पैटर्न चाहिए, ओके कीजिएगा तो ये पैटर्न भी लग जाएगा। तो इस तरह का पैटर्न भी लग गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अभी अभी पिक्चर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इमेज पसंद होगा। मान लीजिए कि यही इमेज हम लागू करना चाहते हैं, तो देखिएगा इसके अंदर हर पेज में, देखिएगा हर पेज में यहां पर क्या हो गया, यही इमेज लग चुका है हर पेज में। समझ में आ रही है बातें? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं रखना है तो घर बनाने में ही ना टाइम लगता है, बिगाड़ने में कहाँ टाइम लगता है। नो कलर पर क्लिक कीजिए ना, सब हट जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ें। अब देखिए, अब यहां पर दिया गया है क्या चीज करने के लिए आपको, इसके पिछले क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था होम टैब में बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर वही चीजें यहाँ पर आ गया कि बॉर्डर, यानी होल पेज पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो किस तरह का बॉर्डर रखना चाहते हैं यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, पूरे पेज पर बॉर्डर आ जाएगा। आर्ट्स के रूप में अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, देखिए ना आर्ट्स दिया है, जिस तरह के आर्ट्स की जरूरत है उस तरह का आर्ट्स ले लीजिए। आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारा दिया गया है, सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ओके कीजिए तो पूरा यहाँ पर क्या आ गया, आर्ट्स के रूप में आ गया, फुल भी आ गया आपके लिए। ठीक है, इसी में जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार का बॉर्डर चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका कलर ले सकते हैं बॉर्डर का, फिर यहाँ पर उसकी शेडो ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इस जगह पर आपका दिया गया है कि उसकी चौड़ाई भी रख सकते हैं। इन सभी को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। इस जगह पर देखिएगा, यहाँ से क्या है, स्टाइल चेंज करना है लाइन का, यहाँ पर कलर, यहाँ पर विथ, जितना पर आपको जरूरत हैगा यहाँ पर प्रीव्यू टोटल दिखा रहा होगा, यहाँ ओके कीजिएगा, यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए ओके करके देखते हैं, यहाँ पर लागू हो गया तो ये आपका क्या हो गया, पेज बॉर्डर हो गया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब इसमें कुछ राइट करते हैं, चलिए मैं राइट करता हूं, ठीक है। ये राइट हमने कर दिया। अब गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको क्या पढ़ना है, पैराग्राफ। ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में देखिए लेफ्ट और यहाँ पर देखिए राइट दिया है, यानी लेफ्ट साइड में कितना चौथाई छोड़ना चाहते हैं, राइट साइड से कितना छोड़ना चाहते हैं। गाइस ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चौथाई छोड़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर गौर फरमाइएगा, इस एरिया में उतना चौथाई क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। समझ रहे हैं? तो ये चौथाई छोड़ने के लिए इसका हुआ, ठीक, यानी कम करके देखते हैं तो ये एकदम आपका मार्जिन क्या हो गया, माइनस में जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंट लेवल यहाँ पर है, यानी आइडेंट मतलब होता है कि चौथाई जो हम लोग छोड़ना चाहते हैं, ये चौथाई लेफ्ट साइड से कितना, राइट साइड से कितना, इसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया लाइन स्पेसिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। लाइन स्पेसिंग से क्या होता है कि दो ये लाइन जो ले रहे हैं तो दोनों के बीच में देखिएगा यहाँ पर लाइन के बीच में क्या आ रहा है, दूरी बढ़ा है। इस दूरी को कम करना है, इस लाइन के बीच की दूरी को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, यहाँ पर बिफोर दिया है यानी पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी। अगर यहाँ पर जैसे दिया गया है आफ्टर, यानी दोनों के बीच में क्या है, दूरिया है 8 पीटी। 8 पीटी क्या होता है, तो ये पैराग्राफ के एक यूनिट है। अब इसको कम करना होगा तो कैसे कम करना होगा, जैसे यहाँ पर या तो सेलेक्ट कर लीजिए,
सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कीजिए, जैसे यहाँ से कम कीजिए, देखिएगा और सघन होते जाएगा, ऑटोमेटिक पर ज़्यादा रहेगा, जीरो पर कम रहेगा। देखिए दोनों के बीच में सघन हुआ ना, ये हुआ क्या चीज़ के लिए, तो लाइन स्पेसिंग को कम और ज़्यादा करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब कुछ राइट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेज रहता है और ज़्यादा स्पेस होगा तो समझिए ना, इस तरह से आप कॉपी पर लिखते हैं, ठीक है, अब कॉपी पर जब लिखिएगा तो एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन में लिखिएगा तो पेज तो ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर तो हमें क्या करना रहता है, स्पेस कम करके प्रिंट आउट के समय में कम पेपर, यानी पेपर का सुरक्षा भी तो करना है, तो कम पेपर लगे इसके लिए हम लाइन स्पेसिंग को क्या करते हैं, कम करते हैं। और ये हमारा प्राकृतिक, ये कह लिया जाए कि संपदा है और इसको बचाना भी पेपर का हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम जितना कम डिस्टेंस रखते हैं उतना ज़्यादा मात्रा में डेटा रहता, उतना ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर पर प्रिंट आउट हो पाता है, ठीक है। तो ओके गाइस, आप समझ पाए कि इसमें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का काम क्या है, आइडेंटिटी का काम क्या है। अभी हम लोगों ने देखा इसमें पूरे चैप्टर में यहाँ पर थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ। इसके पिछले क्लास में आपको मैं जब पिक्चर पढ़ा रहा था तो उस पिक्चर में आप देखे होंगे कि इस अरेंज के बारे में मैंने पढ़ाया था। और अरेंज में क्या चीज मिला था, पोजीशन मिला था, ब्रिंग मिला था, सेंड टू बैक मिला था, टेक्स्ट रैपिंग मिला था, एलाइज मिला था, ग्रुप मिला था, रोटेट मिला था। ये सारी चीजें कहाँ मिले थे आपको, तो जब हम लोग पिक्चर या सैप पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब में, तो वहां पर मिल रहे थे ये सारी चीजें। आपको मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इन ऑप्शन को देखने के लिए आप जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। फिलहाल हम लोग अगर बात करते हैं तो पूरा यहाँ पर पेज लेआउट के जितने टूल्स दिए गए हैं, इसमें जितने भी सारे टूल्स दिए गए हैं, इन सारे टूल्स को हम लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस ये सारे टूल्स आपको